है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपर विजय। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नया सीरीज एंड ये रहेगा इसका पार्ट 4। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वल सेट्स एंड उसका एग्जांपल्स। तो ये जो हम टाइप्स ऑफ सेट कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट सेशन से, उसी का ही एक कैटेगरी है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स में इक्वल सेट्स भी था। तो आज का सेशन में हम इक्वल सेट्स क्या है डिस्कशन करेंगे एंड उसका एग्जांपल्स को भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इक्वल सेट? जैसे नाम से ही पता चल रहा क्या होनी चाहिए, इक्वल सेम होनी चाहिए। तो दो सेट, अगर मेरे पास दो सेट है, मैं उन दोनों सेट को इक्वल तभी बोलूंगी इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होनी चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि टू सेट्स आर said to be equal। दोनों सेट को हम इक्वल तभी बोलेंगे इफ they have exactly same elements। दो सेट को हम इक्वल तभी बोलेंगे अगर उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। नॉट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट टाइप ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात ही नहीं हो रहा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मीन्स द टाइप ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम, नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दोनों सेट को हम इक्वल तभी बोलेंगे अगर दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। तो इसको एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट ए सेट के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। बी सेट के पास एलिमेंट्स है लेट 3 4 1 एंड 2। तो ये मेरा रहा एग्जांपल। सो दोनों सेट है। देखिए ये ए एंड बी दोनों सेट को मैं इक्वल तभी बोलूंगी अगर इन दोनों सेट के भीतर में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो मुझे बी सेट में 1 मिल रहा है क्या? यस, आई कैन गेट। सो 2 है, यहाँ भी 2 है तो मुझे मैच हो गया। 3 है, यहाँ भी 3 है, मैच हो गया। 4 है, यहाँ भी 4 है, मैच हो गया। दैट मीन दोनों सेट में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रह रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ए एंड बी मेरा क्या है? इक्वल सेट्स है। तो इक्वल सेट को मैं इक्वल साइन से रिप्रेजेंट कराती हूँ। तो अगर ये एग्जांपल में A एंड B हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स तो मैं लिख सकती हूँ A इज इक्वल B। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इफ हम टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर, लेट एक सेट है P जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 5 एंड 6। Q मेरा और एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है A B S T। तो P या Q यहाँ पे क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है? नहीं। 1 है, कहीं पे 1 नहीं मिल रहा। 2 है, 2 कहीं पे नहीं मिल रहा। 5 है, 5 भी नहीं मिल रहा। 6 है, 6 भी नहीं मिल रहा। इसके पास A है, यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी A नहीं है। B यहाँ पे है, कहीं पे ऊपर में B नहीं है। S है, S नहीं मैच कर रहा। T है, T मेरा मैच नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स P एंड Q के पास सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। सो वी कैन नॉट से दैट P एंड Q मेरा क्या है? इक्वल सेट्स है। तो यहाँ पे क्या है? P एंड Q आर नॉट इक्वल सेट्स। तो ये रहा उसका डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स। आई थिंक इक्वल सेट्स क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका जो एग्जांपल है हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जितना भी सेट्स गिवन है क्या वो सेट्स इक्वल सेट्स है कि नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। पहला एग्जांपल क्या लिखा है हमारे पास कि क्वेश्चन 1 में है ए के पास क्या रहेगा? ए इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड एलॉय। तो एलॉय वर्ड में जितना लेटर्स है उनको लेके मेरे को ए सेट बनाना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं। तो ए के पास क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे? लेटर्स रहेंगे किसका? एलॉय वर्ड का लेटर्स। सो फर्स्ट वन इज ए, देन एल, देन ओ, देन वाई।
यहाँ पे L 2 बार लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे L 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो में ही पढ़े थे कि सेट का जो एलिमेंट्स रहते हैं वो डिस्टिंक्ट रहते हैं, यूनिक रखना है, हमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, इसीलिए L यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। सो A सेट हमारा बिल्ड हो गया। देन कम्स टू सेट B। तो B में क्या लिखा है? सो इट विल कंटेन द एलिमेंट्स, क्या रहेगा? इसके पास सेट ऑफ लेटर्स रहेगा इन वर्ड लॉयल। तो लॉयल वर्ड में जो लेटर्स है उन्हीं को लेके मेरे को बी सेट बनाना है। तो यहाँ पे बी सेट में क्या रहेगा? एल ओ वाई ए, इतना बना। एल यहाँ पे दोबारा आया है, लेकिन हम सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट शुड बी यूनिक और डिस्टिंक्ट। तो ये मेरा ए सेट फॉर्म हो गया, बी सेट फॉर्म हो गया। अभी मेरे को चेक क्या करना है कि क्या ए एंड बी आर इक्वल सेट्स है कि नहीं है। तो इक्वल सेट का डेफिनेशन अभी हम डिस्कशन करके आ रहे थे कि दोनों सेट को हम इक्वल तभी बोलेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स है क्या? हम देख रहे हैं ए इज प्रेजेंट, एल भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, सो ए इज इक्वल बी। ए एंड बी जो है दोनों इक्वल सेट्स है। तो ये रहा मेरा इक्वल सेट का एग्जांपल। इस क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर नंबर है एंड x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो क्या बोल रहा है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक इंटीजर होगा। इंटीजर मीन्स इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी नेगेटिव नंबर। तो x सारा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एंड x का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा? x माइनस 3 इज इक्वल 0। अगर x माइनस 3 इज इक्वल 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर? x इज 3। तो e के पास एलिमेंट कितना आ रहा? 3 एंड 3 क्या है? मेरा इंटीजर है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सही हो गया। I got the element of set E। देन f देखते हैं, f सेट में कितना आएगा? f क्या बोल रहा है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक मेरा इंटीजर होगा एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। तो अगर x स्क्वायर माइनस 9 मेरा 0 आ रहा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल 9 एंड x का वैल्यू क्या है? +3 और -3। तो x के पास कितना वैल्यू पहुंचा? +3 पहुंचा, -3 पहुंचा। तो ये +3 एंड -3 क्या है? इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में जो हम 0 लेते हैं, पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं एंड नेगेटिव नंबर भी लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम उन सारा x को लेंगे जहां पे x मेरा है इंटीजर नंबर होगा। तो जब हम x का वैल्यू को सॉल्व किए तो हमें मिला +3 एंड -3, ये दोनों ही इंटीजर है। तो f सेट के पास एलिमेंट कितना आया? +3 एंड -3। तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि हमें e का एलिमेंट मिला 3, f का एलिमेंट मिला +3 एंड -3। तो क्या ये e एंड f इक्वल है? देखिए 3 है, 3 मैच कर रहा है, लेकिन -3 यहाँ पे नहीं है। सो e एंड f दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे -3 है तो ऊपर में कहीं पे -3 होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। यहाँ पे 3 तो मैच किया, लेकिन -3 जो f सेट में है, e सेट में -3 कहीं नहीं दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई e एंड f के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो इसीलिए e एंड f सेट को हम इक्वल नहीं बोलेंगे, दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे G सेट पहले से ही गिवन है। G सेट के पास 1 एंड -1 दोनों एलिमेंट है। अब H सेट के पास कितना एलिमेंट्स आएगा? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हमें एलिमेंट्स फाइंड कर पाएंगे हम। क्या लिखा है कि हमें उन सारा x को लेना है
जहां पे x एक इंटीजर है। इंटीजर मींस x का वैल्यू कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव नंबर, कैन बी नेगेटिव नंबर। यहाँ पे क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। तो अगर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 तो x स्क्वायर इज इक्वल 1 एंड x का वैल्यू कितना है, +1 और -1। तो +1 -1 क्या है, इंटीजर नंबर्स है। ये क्या है, x का वैल्यू। तो हमें गिवन है कि x जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, दैट मींस +1 इज आल्सो एक्सेप्टेड, -1 इज आल्सो एक्सेप्टेड। तो h के पास कितना वैल्यू आया, +1 आया एंड -1 आया एंड -1 +1 दोनों वैल्यू आ गया। तो देखिए अभी हम कंपेयर करते हैं, क्या दोनों सेट g एंड h मेरा इक्वल है। अगर इक्वल होगा किस कंडीशन में, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। तो आप देख लेते हैं 1 यहाँ पे 1 मैच कर रहा है, -1 यहाँ पे -1 मैच कर रहा है। दैट मीन g एंड h के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, सो दैट्स व्हाई g सेट एंड h सेट आर इक्वल सेट्स। तो ये था इक्वल सेट का डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल जो कि हम सॉल्व किए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।